सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना 803वें उर्स का आगाज होने को है। जायरीनों की आवक जावक के प्रमुख यातायात साधन कहे जाने वाले रोडवेज ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कायड़ और ट्रांसपोर्ट विश्राम स्थली से जायरीनों को फव्वारा सर्किल तक लाने ले जाने के लिए इस दफा रोडवेज प्रबंधन ने खुले पैसे के झंझट से मुक्ति पाने के लिए किराया दोनों विश्राम स्थलियों से एक समान कर दिया है। इस साल आने जाने के वक्त समान किराया लिया जाएगा। कायड़ विश्राम स्थली से फव्वारा चौराहे तक 15 रुपए, इसी तरह ट्रांसपोर्ट विश्राम स्थली से फव्वारा चौराहे तक 15 रुपए किराया लिया जाएगा। रोडवेज प्रबंधक और मुख्य मेला अधिकारी तेजकरण टाक ने बताया कि 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मेला अवधि तय की गई है। इस दरमियान प्रदेश भर से अतिरिक्त बसेस मंगाकर जायरीनों को सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। इस मेले के अंदर हमारे द्वारा जो किराया पहले तय किया गया था वो कायड़ विश्राम स्थली से और फव्वारा चौराहे तक का 16 रुपये था, जाने में ये 12 रुपये था, किंतु खुले पैसे की परेशानी को देखते हुए वह प्रशासन के निर्देशानुसार हमारे द्वारा किराए में परिवर्तन किया गया है, जो दोनों साइड अब 15 रुपये लिया जाएगा। मतलब गाड़ी कायड़ विश्राम स्थली से और फव्वारा चौराहे आएगी तो भी 15 रुपये और जाने में भी 15 रुपये लिया जाएगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर से और फव्वारा चौराहे तक का भी 15 रुपये रहेगा। वहीं उर्स में आने वाले जायरीनों को बस स्टैंड पर साफ सफाई के साथ गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए प्रबंधक यातायात ब्रिज किशोर मौर्य और इंचार्ज भानु प्रताप ने बस स्टैंड परिसर में मौजूद कैंटीन संचालकों और खाद्य वस्तु विक्रेताओं को चेतावनी देकर साफ सफाई रखने, खाने की वस्तुओं को ढककर रखने, जायरीनों से अधिक कीमत न वसूलने, दुकान के आसपास गंदगी न रखने, बस स्टैंड परिसर को साफ सुथरा रखने आदि की हिदायत दी। के लेके हजारों लाखों की तादाद में जायरीन अजमेर में पधारेंगे। इस मेले की व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए वैसे एक रूटीन इंस्पेक्शन भी है, लेकिन सभी कैंटीन स्टॉल धारकों को ये हिदायत दी गई है कि वह माल ढक के रखें, किसी से नाजायज पैसा वसूली ना करें, कचरा नहीं इकट्ठा होने दें, कचरे पात्र की अतिरिक्त व्यवस्था रखें और मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इनको आज अंतिम हिदायत दी गई है, यदि इसके पश्चात भी किसी भी प्रकार की कौतूहल इनसे किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो इनके निगम नियमानुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा साहब के 803वें सालाना उर्स में 2 साल बाद भारत की सरजमीन पर उर्स में शिरकत करने आ रहे पाकिस्तानी जायरीनों के दल के ठहरने के लिए सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में उनके लिए कयामगाह बनाई जा रही है, लेकिन हरे भरे पौधों के साथ हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले और पूजे जाने वाले तुलसी के पौधों को भी बड़ी बेरहमी से काट दिया गया और तो और इन पौधों को सड़क पर डालकर बेअदबी भी की गई। क्षेत्रीय व्यापारियों और नागरिकों ने कथित ठेकेदार के कारिंदों द्वारा की गई इस बेकदरी पर अपने आक्रोश का इजहार करते हुए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को जमकर आड़े हाथों लिया। हर साल यहाँ उसमें पाकिस्तानी ठहरने आते हैं, साफ सफाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर जिस तरीके से इन्होंने तुलसी जी के पौधे काट करके बाहर छोड़ रखे, जिसको हम पूछते हैं अपने लिए पूजनीय है, उस चीज को इन्होंने इस तरीके से रोड पे छोड़ रखा है, पैरों में आ रहा है। तो ये प्रशासन को ये सोचना चाहिए, हिंदू धर्म में जिस चीज को पूजा जाता है उसके साथ में कम से कम इस तरीके से तो व्यवहार नहीं किया जाए, इस तरीके से तो नहीं किया जाना चाहिए। उर्स का झंडा चढ़ने के साथ ख्वाजा गरीब नवाज का 803वां सालाना उर्स अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुका है, लेकिन मेला क्षेत्र सहित दरगाह इलाके में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ मेले से पूर्व की जाने वाली तैयारियों का भी पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। मेले से पहले जिला प्रशासन द्वारा सड़क, नाली और दरगाह के सभी गेट्स पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाने थे, लेकिन वे भी पूरे नहीं हो पाए। इसी से आक्रोशित दरगाह से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों ने प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी की हाय हाय के नारे लगाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। हुजूर गरीब नवाज का उरूस है, हर साल आता है, ये नहीं कि एक ही बार आता है। यहाँ पर नगर निगम भी सो रहा है और यहाँ का जो क्षेत्र का एमएलए वो आज तक यहाँ नहीं आया, पता नहीं कौन एमएलए कहाँ है, गुम हो गया। यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह के ऊपर आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि मेला क्षेत्र कहाँ है। ना पानी का इंतजाम है, सड़कें टूटी हुई है, लाइट का इंतजाम नहीं है, अंधेरा गलियों में। मेन रोड है दरगाह बाजार और नला बाजार, और दरगाह बाजार के अंदर सिर्फ नशेड़ी, जेब कतरे और भिखारियों की भीड़ है। खादिम सैयद मोबिन चिश्ती ने बताया कि नेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ दौरे कर अपने कार्यों की तीक्षी कर ली, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। किसी भी विभाग ने कोई काम पूरे नहीं किए हैं।
दरगाह के गेट्स पर लगी लगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर मशीनें बंद पड़ी हैं। सीसीटीवी कैमरे भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। ऐसे में आतंकी गतिविधियों को प्रशासन कैसे रोक पाएगा जब उसके साधन ही सही नहीं है? तो अंदरूनी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पानी की सप्लाई एकदम लो प्रेशर पे है, ऊंचे मकानात हैं, वहाँ बगैर बूस्टर के पानी नहीं चढ़ता है, इसलिए बूस्टरों का भी इस्तेमाल होता है। अगर प्रेशर सही देंगे तो बूस्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी जो अंदरूनी क्षेत्र की गलियां हैं वहाँ लोगों का आवागमन सुगम हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए नगर निगम जिला प्रशासन बेहतरीन व्यवस्था करे, यही हमारी मांग है। भाजपा समर्थित पीडीपी गवर्नमेंट के साए में घाटी में आतंक खत्म होने की बजाय यकायक बढ़ने लगा है। सजा याफ्ता आतंकियों की पीडीपी गवर्नमेंट द्वारा की जा रही रिहाई सरकार सहित जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की गले की फांस बनती जा रही है। अभी हाल ही में जेल में बंद आतंकी सरगना मसर्रत आलम की पीडीपी गवर्नमेंट ने जैसे ही रिहाई की, मसर्रत के समर्थकों ने सरेआम मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगाकर पाकिस्तानी झंडे फहराए। फिर 40 घंटे बीतने के बाद केंद्र सरकार के दबाव में पीडीपी सरकार ने शुक्रवार को मसर्रत को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही आतंकी मसर्रत को गिरफ्तार किया, घाटी में हुर्रियत समर्थकों ने फिर से आतंक पैदा कर दिया और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं इस आतंक के खिलाफ सूफी संत की दरगाह से जलाल अहमद और सैयद मोबिन चिश्ती ने मसर्रत के करतूत की निंदा करते हुए उसे भारत देश में देशद्रोही बताया। कश्मीर के अंदर मसर्रत आलम ने, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। उसने कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का रहे। उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसे आदमी को ना कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए और ना प्रशासन से ना किसी चीज का उसको इमदाद मिलनी चाहिए। उसके लिए जो है जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए उसके खिलाफ। और हम इसकी पूर्ण निंदा करते हैं क्या कि उन्होंने इस तरह जो बोला है वो कतई गलत है। बिल्कुल इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हमारा देश जो है वो अमन शांति का देश है, यहाँ पे भाईचारे का देश है, तो यहाँ पे भाईचारे वाली बात होनी चाहिए। आतंकवाद और इसका जो है होना ही नहीं चाहिए जिस तरह उन्होंने जो है वहाँ पे बोला है।